होती है। ठीक है, ये देखेंगे हम 2 से कौन कौन सी संख्या आपकी डिवाइड होती है, 3 से कौन कौन सी होती है वो देखेंगे। चलिए, वैसे तो दिया है, मैं खुद भी करता रहूंगा ऐड ऑन ना बीच में, सारा यहाँ ऐड ऑन करते रहेंगे बीच में। ये सारा कर लिया था हम लोगों ने। ये है विभाजित नियम, देखिए ये विभाजित, एक मिनट, 1 मिनट, ये लीजिए सर, विभाजित नियम ये है। ठीक है, कुछ ऐड करना होगा तो मैं अपने आप ऐड ऑन करता रहूंगा, आप लोगों ने वो नोट करना है जो नोट करने की जरूरत है, बाकी नोट नहीं करना है, सिर्फ देखना है। देखो, विभाजिता की जांच मतलब कौन कौन सी संख्या किससे डिवाइड होती है, इसका ध्यान देना है। 2 से कौन कौन सी डिवाइड होती है, कल सीखा है सर हमने, सम संख्या में, पता है ना। सम संख्या कौन होती है, ऐसी संख्या जो 2 से क्या होती है, विभाजित हो जाती है, पूरी तरह 2 से क्या हो जाती है, कट जाती है। और हमने सीखा भी था सर, ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में क्या क्या आता है, 2, 4, 6, 8 और 0, वो सारी संख्या 2 से क्या हो जाती है, विभाजित। ठीक है, इधर लिखा भी हो, देखो 12, 240, 148। मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में क्या क्या है, 2, 4, 6, 8 और 0, वो सारी संख्या 2 से क्या हो जाती है, विभाजित। एग्जाम्पल देखो, उदाहरण 12 हो गया, 240, 148, ये तो हुआ ही हुआ। इसके अलावा देखो 1026 करता है 2 से जी, लास्ट में क्या है 6, देखो लास्ट में क्या है 6। ठीक है, या इसके अलावा मैंने बोला, मान लो सर 9946 करता है जी, लास्ट में क्या है 6। अगर मैं कुछ और बोलता, जैसे मान लो 9945, लास्ट में क्या है, क्या ये कटेगा, नहीं। तो इसका मतलब सर लास्ट में क्या होना चाहिए, और होना चाहिए, जैसे कौन कौन, 2, 4, 6, 8 और 0, वो तो तभी कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेंगी। 3 से देखते हैं सर, ये देखो लिखा भी है वैसे तो, कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित तब होगी, मतलब जब होगी, कब, जब उस संख्या के अंकों का योग क्या 3 से क्या होगा, विभाजित। अच्छा देखो, संख्या के अंकों का योग मतलब पूरी संख्या और उसके जितने अंक है, मतलब जिससे मिलकर वो क्या हुई है, बनी हुई है, उसका योग, मतलब उन्हें जमा करके क्या आना चाहिए, 3 के पहाड़े में। जैसे देखो उदाहरण दिया है, या मैं एक संख्या अपने आप से लेता हूं उदाहरण के लिए। जैसे मान लो मैंने बोला सर 123, कितना बोला 123। चलो स्टार्टिंग से देखते हैं, 2 वाला नियम सीखा हमने, क्या ये 2 से डिविजिबल है, 2 से भाग होता है पूरी तरह, नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है 3, गलत हो गया। क्या ये 3 से पूरी तरह कटता है, वही तो चेक करना है जो हम करने वाले हैं। सर सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए या 3 के पहाड़े में आना चाहिए। अंकों का योग मतलब देखो, संख्या कितने अंकों से मिलकर बनी है, 3, 1, 2 और 3, इकाई दाई सैकड़ा, इकाई में है 3, दाई में 2 और सैकड़े में 1, 3, 2, 5 और 1 6, तो कितना बन रहा है जमा करके, इन सब को सर हमने प्लस किया, 6 बना। क्या ये जो योग है, योग ये 6 जो है 3 के पहाड़े में आता है, यस। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 3 से क्या है, डिवाइड हो जाती है, पूरी की पूरी संख्या 3 से क्या हो जाती है, डिवाइड। क्लियर हो गया इतना। अब अगर इसके अलावा देखो मैं बोलूं 639, क्या ये 2 से कटती है, नहीं नहीं, लास्ट में क्या है कुलदीप, 9 है, नहीं कटती है। ठीक है, क्या ये संख्या 3 से कटती है, यस। कैसे किया, सबको प्लस कर दो, 6, 3, 9, 9, 9, 18, बिल्कुल सर, सबको प्लस करके 18 बन रहा है, और ये 3 के पहाड़े में आता है। तो ये संख्या पूरी क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी, क्या होगी, डिविजिबल, विभाजित होगी है। ओके, अब देखो इसके अलावा 4 से विभाजिता क्या नेम, देखो वैसे ना 4 का हम इतना यूज नहीं करते, नहीं करते, बहुत रेयर करते हैं, 2 से ज्यादा करते हैं हम, 3 से, 6 से, 5 से, फिर 9 से, 10 से, 11 से। 4 का देखो क्या है, देखो देख लो पहले, कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित तब होगी जब अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से क्या होगी, विभाजित। अंतिम बाद में कर लेना, ठीक है, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या क्या होगी, 4 से क्या होगी, विभाजित। अंतिम 2 अंकों से मतलब उदाहरण देखो, ये थी एक संख्या कितनी, 1,56,764, देखो कितनी है, 1,56,764 पूरी संख्या है ये। पर इसने बोला सर 4 से तभी लगेगा, मैं पता पूरी कटेगी जब हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक करेंगे चेक,
तो 1,56,764 में लास्ट के दो अंक कौन है? 64। कौन है? 64। सर 64 देखो 4 से कटता है क्या? यस, 16 चुके 64। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 4 से क्या है? डिविजिबल है। और उदाहरण जैसे मैं बोल रहा हूं देखो 528, 528 क्या ये 2 से कटता है? यस, पीछे वाला भी रिवीजन हो रहा है। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है? 8। क्या ये 3 से कटता है? 5 2 7, 7 और 8 15। यस सर, 3 के पहाड़े में 15 आता है। क्या ये 4 से कटता है? तो कैसे देखेंगे? लास्ट के दो अंक कौन है? 28। क्या 28 4 के पहाड़े में आता है? यस बिल्कुल सर, ये पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। क्लियर हो गया? 2 से कर लिया, 3 से कर लिया, 4 से कर लिया। इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत सोचना कि सर ये तो पढ़ा हुआ है या पढ़ा भी होगा तो इसका मतलब फिर काटने में प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो गया सर कहां तक? 4 तक। इसके अलावा आप करेंगे नेक्स्ट 4 के बाद करेंगे 5 6। ठीक है, 7 से वैसे तो चलो करवा दूंगा इस बार, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पुलिस में भी आया था। इनमें से कौन सी संख्या है जो 7 से या 9 से करती है ऐसे? ठीक है, चलिए 5 से तो सबको पता है, या सिखाना है? आता है? 5 से आता है? आ जाता है? ठीक है, क्या होता है 5 से बताओ जरा। देखो कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होगी ना जब उसका इकाई अंक क्या होगा? या तो 5 या तो 0। मतलब ऐसी संख्या जिसके क्या लास्ट में, जिसके लास्ट में क्या हो, या तो 5 या तो 0, बस। बाकी कुछ भी आए वो संख्या 5 से कभी भी नहीं कटेगी, कभी भी नहीं। जैसे देखो यहां लिखा है 6,95,270, लास्ट में क्या है? 5 से कट जाएगी। लास्ट में क्या है? 5 से कट जाएगी। पर अगर मैं ऐसे लेता मान लो 1,976, क्या ये 5 से कटेगा? नो, क्योंकि लास्ट में क्या है? 6। लास्ट में क्या है? 6। होना क्या चाहिए था? 5 या 0। सिंपल है, इतना टफ नहीं है। अब देखो 6, देखो अगला नियम है हमारा किसका? 6 का। अच्छा 6 को तोड़ो जरा। 6 के गुणनखंड कितने बनते हैं? मतलब टुकड़े क्या क्या बनते हैं? 1 2 और 1 3। 6 किसके पड़े? 2 के और 3 के। तो सर इसका मतलब ये हुआ, अब हमने पढ़ भी लिया है 2 और 3 का नियम, हमने पढ़ लिया ना। क्या नियम होता है 2 और 3 का? 2 का नियम होता है जिसके लास्ट में 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 और 0 आए। 3 का नियम होता है जो भी संख्या है उसको प्लस करके क्या 3 के पहाड़े में आना चाहिए, वो जो प्लस करके हमने आया आंसर। अब देखो 6 का मतलब सर सिंपल है, ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से कंडीशन है। ऐसी संख्या जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, वही संख्या 6 से क्या होगी? भाग होगी, डिवाइड होगी। ठीक है, तो देखो उदाहरण दिया है, जैसे इसने देखो, इसने तो बड़ा बड़ा बहुत बड़ा दिया है, मैं छोटे छोटे देता हूं। 132 चेक करें, क्या ये 2 से कटती है? यस। क्या ये 3 से कटती है? 3 2 5 और 1 6, जमा करके 6 बन रहा है। इसका मतलब सर ये 2 और 3 दोनों से क्या हो रही है? कट रही है। तो इट मींस ये 6 से भी कट जाएगी। 2 और 3 दोनों से कटनी चाहिए। निशा क्या हुआ? कहां जाना है? बाहर? तो कहां है ध्यान? वो लड़की 123 देखो, क्या ये 2 से कटती है? नहीं कटती है ना। 2 से नहीं कटती है सर, क्योंकि लास्ट में क्या है? 3। क्या ये 3 से कटती है? हाँ। क्या ये 6 से कटेगी? नो। क्यों? क्योंकि सर 2 से नहीं कट रही है, दोनों से कटनी चाहिए। क्लियर है? आगे ना समझ। 7 से देखो, इसका सुनना, ये बड़ा अटपटा सा होता है, इससे अच्छा तो ये होता है कि हम सीधा डायरेक्ट कर ले। डायरेक्ट मतलब कोई भी संख्या आई उसको पाड़ा पड़ के काट ले। पर मैं यही बोल रहा हूँ कि मत करना, वैसे करवा देता हूँ पर मत करना। ठीक है, कोई फायदा नहीं है। एक क्वेश्चन आएगा तो उसको कोई ना दे देंगे 30 सेकंड काटने के लिए, कितना टाइम लगेगा? 20 या 30 सेकंड, कोई भी संख्या। चलो देखो, कोई भी संख्या 7 से पूरी तरह तब कटेगी जब संख्या के अंतिम 2 अंकों को दोगुना करके। देखो बड़ा अटपटा सा लग रहा है पहले से। जब संख्या के अंतिम अंकों को दोगुना करके, अंतिम अंक का मतलब लास्ट अंक को लिखा है यहाँ पर, एक अंक, लास्ट अंक, इकाई अंक, उसको क्या करना? दोगुना। और शेष अंकों से बनी संख्या, मतलब जो पीछे अंक बच जाएंगे, ठीक है, उनसे जो संख्या बनेगी उनमें से घटाया जाए और इससे प्राप्त शेष फल क्या हो? 7 से भाजो। बड़ा बड़ी लोग कौन करेगा? अजीब है। देखो मैं लेता हूं
देखो मैंने बोला 127, ऐसे ही ले लिया मैंने, कोई भी एग्जाम्पल वैसे तो हम ले सकते थे 7 से कटने वाला, 17 7 119 ले लेता मैं, बाद में लेंगे, ठीक है। 127, सर इसका लास्ट अंक कौन है? 7 ले लो अलग, 7 को ले लिया तो बचा क्या? 12, इसको रहने दो ना। 7 का क्या करना? दुगुना, आ रहा है समझ? लास्ट अंक का करना क्या? दुगुना। 7 दूनी कितना बना? 14, पीछे कितना बना? 12, दोनों को घटाओ आपस में, -2 या कुछ भी आए उससे नहीं लेना देना, माइनस मत बोलो, ठीक है। कितना आ रहा है? ये बना 14, ये बना 12, दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा? सर ये तो कटता ही नहीं है, 7 से वो कटना भी चाहिए, नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। कटेगी क्या? नहीं, ठीक है। आ गया समझ? हो गया। अब देखो मैंने बोला एक संख्या, एक और ले रहा हूं मैं उदाहरण के लिए, 119, क्या लिया मैंने? 119। टफ नहीं है पर ऐसा है थोड़ा ज्यादा याद रखने लायक है, ठीक है। हमें तो चलो पढ़ा के याद हो गए, या इतनी बार पढ़ा है तो हो जाता है, आप लोगों को ऐसा है पढ़ेंगे तो तब हो जाएगा, ठीक है। लास्ट अंक क्या है? 9, 9 को किससे करना गुणा? दुगुना करना इसका, 9 दूनी 18, पीछे कितना बचा? 11 बच गया, कर दो 18 और 11 को माइनस, कितना बचा? क्या ये 7 7 से कटता है? यस, इसका मतलब 119 7 से पूरी तरह विभाजित है। क्या आ गया समझ? ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। हो गया या समझाऊं वापिस? क्लियर? इसने दिए भी है देखो नीचे उदाहरण, पर ये रहने दो, ये सिर्फ आप लोगों के लिए ऐसा है, डाटा है, कलेक्ट करके डाटा है ये। मैंने बोला था ना, कल भी समझा रहा था कि ये डाटा आप लोगों के पास हमेशा के लिए रहेगा, यूज करते रहना जैसे करना है। ओके, आगे चले। 8 से करना है, करवा देता हूं, इसकी वैसे इसकी भी इतनी जरूरत नहीं रहती है, सारे करवा देता हूं, जो जो आप लोगों को लगेगा ज्यादा यूज है उन्हें देख लेना, बाकियों को छोड़ देना। 8 को भी हम नहीं करते हैं, 8 को तो मैं भी नहीं करता हूँ यूज, वैसे आप लोग तो रहने दो, क्योंकि काम पता है 4 से बन जाता है या 2 से बन जाता है, 4 और 2 से काम बन जाता है, इन दोनों से बन जाता है। 8 को हम देखते ही नहीं, ज्यादा इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। 8 की बजाय फिर हम 16 से कर लेते हैं बल्कि, ठीक है। अब ध्यान से देखो सर, 8 से कौन कौन से आ जाइए है जगह, कल पता है क्या करना, जैसे ही हो जाएगा ना, कोई भी आएगा पहले ना इनको ऐसे करना, बेंच इकट्ठे करना, एक चेयर पीछे चलेगा, चेयर 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 लेके, बस बस बस। देखो ध्यान से देखना, 8 से विभाजिता क्या नियम क्या होता है? देखो 8 से कोई संख्या तभी पूरी तरह कटेगी जब उसके अंतिम कितने अंक? 3 अंक। अंतिम कितने अंक? 3। सर लास्ट के 3 अंक, देखो 4 के उसमें क्या किया था याद है अंजना? 4 वाले में क्या किया था? लास्ट के 2 अंक, अगर किसी के लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाते तो वो पूरी संख्या 4 से क्या हो जाती है? कट जाती है, भाग हो जाती है। पर 8 वाले में इसका क्या है? थोड़ा अलग है, लास्ट के कितने अंक? 3। इसका मतलब सर 3 अंकों की संख्या भी तो आनी चाहिए या 4 अंकों की, पर छोटी आई तो फिर पहाड़ा ही काम आएगा, इसीलिए तो बोला था। मतलब ये 8 वाला यूज नहीं होता है, ना ही इसको यूज मत करना, बहुत रेयर। बस इतना याद रखना कि बड़ी संख्या आई तो तब रखना ध्यान। देखो 100 इसने लिया, मान लो कितना? 2,57,192। क्या ये 8 से कटती है? पहले तो चेक करते हैं, क्या ये 2 से कटती है? यस। क्या ये 3 से कटती है? करो जरा, 9 2 11, 11 और 1 12, 12 7 19, 19 5 24 और 2 26। क्या ये 26 3 के बारे में आता है? नहीं नहीं आता है 26 3 के बारे में, 27 आता है, तो 3 से ये नहीं कटता, ये मतलब ये 6 से भी नहीं कटेगा। सारा रिवाइज कर रहे हैं पीछे वाला। 4 से कैसे देखते हैं? लास्ट के 2 अंक कौन है? 92। 92 आता है क्या? नहीं, 24 चौके तो 96 होता है, 3 चौके नहीं आता है, सॉरी 20 चौके 80, या सिंपल ऐसे करो ना, 4 दूनी 8 और 1 9, एक बच्चा 4 3 12, बिल्कुल सर 4 से। अब ध्यान से देखो 8 से क्यों जाना, मैं वही बोल रहा हूँ, 8 से जाने की जरूरत नहीं होती। इतना किस नहीं करना, इतना लेंथ 192 पकड़ के 8 से काटना इसको। देखो क्या ये 2 से कट रहा है? हाँ। क्या ये 4 से कट रहा है? हाँ। इसका मतलब ये 8 से भी कटेगा ही कटेगा। क्यों? क्योंकि सर 8 किसका मल्टीपल है? 2 और, जैसे 6 किसका मल्टीपल है? 3 और 2 से जो कटता है वो 6 से भी कट जाता है,
2 और 4 से जो कटता है वो 8 से भी कट जाएगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। क्लियर है, हो गया समझ। तो 8 से करने की इतनी जरूरत हमें नहीं है, या सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 और 4 दोनों से क्या हो, दोनों से क्या हो, विभाजित हो, दोनों से विभाजित हो, तो वो संख्या 8 से भी क्या हो जाएगी, विभाजित, कट जाएगी। ओके, हो गया क्लियर। चलिए सर अब अगला पढ़िए, कौन पढ़े, पढ़ो जरा। कोई भी संख्या 9 से तभी पूर्णता विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग क्या होगा, 9 से। अब ध्यान से देखो सर, 9 किस किस से मिलकर बना होता है। अब ऐसा मत सोचना कि 3 3 3 और 3, आप लोग बोलेंगे सर 3 से जो कटेगा वो 9 से भी कट जाएगा, नहीं है, यहाँ सेम 3 3 है ना, इसका मतलब 3 से जो कटेगी पॉसिबिलिटी ये है कि 9 से भी कट सकती है, पर रीजन ये है कि कितने 3 मिल रहे हैं, 2 डबल बार। इसका मतलब सर इसका क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग कर देंगे, जैसे 3 में किया था सभी संख्या को क्या जमा, और जो जमा करके आएगा वो 3 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा अलग है, इसमें भी सभी अंकों को क्या करना है, जमा, अंकों को क्या करना, सभी को जमा, पर जो जमा करके आएगा वो क्या होना चाहिए, 9 के पाड़े में आना चाहिए, 3 के नहीं आना चाहिए। जैसे देखो उदाहरण के लिए, ये बाद में कर लेना और करते हैं हम लोग। मैंने बोला सर ये 6351 सारे चेक करते हैं 2 से लेके, क्या ये 2 से कटता है, नहीं, क्या ये 3 से कटता है, देखो 6 3 9, 9 और 5 14, 14 और 1 15, ये सर 15 तो 3 के पाड़े में आता है, कट जाएगा। क्या ये 6 से कटेगा, नहीं, डायरेक्ट देख लो 2 से नहीं कटना। क्या ये 4 से कटेगा, लास्ट में क्या है, वो एक नहीं, लास्ट में क्या है 51, 2 अंक देखने, लास्ट में क्या है 51, 51 4 के पाड़े में नहीं आता, 13 चुके 52 होता है, कैंसिल। 5 से कटेगा, नहीं, तो 0 होना चाहिए लास्ट में। 6 से तो हमने कर दिया मना, 7 से हम करेंगे नहीं, छोड़ दो, या करना है 1 का डबल 2, 635 को 2 करो माइनस 633, कटता ही नहीं है, 9 7 तो 63 हो गया, 3 बच गया, 7 से भी नहीं कटेगा। 8 से कटेगा, नहीं कटेगा सर, 2 से और 4 से नहीं कट रहा है, तो 8 से कहां कटना, तो 8 से भी क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, अब आई 9 की बारी। 9 में भी क्या करते हैं, 3 की तरह सबको क्या कर दो प्लस, 6 5 11 11, सॉरी 6 5 11 11 4 15, कितना आ रहा था 15, पर क्या 15 9 के पाड़े में आता है, इसका मतलब ये 9 से नहीं कटेगा सर। डन, हो गया। इसका मतलब सर 9 से कटने के लिए सभी को जमा करके कितना बनना चाहिए यशपाल, या तो 9 बनना चाहिए या 18, सभी को जमा करके क्या बनना चाहिए 9, या तो 18 या तो 27 या तो 36, क्योंकि सर 9 से कटने के लिए बोला इसने, 9 से तो वही कटता है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। ओके डन। अगर मैं इसी का एक और एग्जांपल ले लेता, इसकी तरह देखो कितना है 29,034, कितना है 29,034, ठीक है, करो इसको सबको जमा, 4 3 7 9 7 16, 16 और 2 18, कटेगा 9 से, जी सर कट जाएगा पूरा, क्यों, जमा करके क्या बना 18, और 18 9 के पारे में आ जाता। डन, 10 बच गया सर, अब 10 तो सभी को, अच्छा रुको जाओ एक मिनट, कौन बताएगा संजय, 10 से कौन कौन करते हैं पूरी तरह, 100 और हाँ 10 भी करता है, 20 भी करता है, देखो तो कौन कौन कट रहा है, जिनके लास्ट में 0, क्योंकि सर 10 में एक 0 होता है, वो कट गया तो कट गया सब कुछ, ठीक है। इसका मतलब सर ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो, सिर्फ वही संख्या 10 से कट होती है पूरी तरह, बाकी कोई भी पूरी तरह कट नहीं होती। क्लियर हो गया, चलिए सर 10 तक हो गया ना, चलिए अब 11 रह गया, वैसे तो बड़ा है, आगे तक मैंने बहुत किया है, 13 भी किया है इस बार इंक्लूड, 13 का भी इंपोर्टेंट है, 12 तो बहुत आसान है, 12 का कुछ नहीं है। अच्छा 12 किस किस का मल्टीपल है, 11 का रहने देते हैं, पहले 12 देखते हैं, 12 किस किस का मल्टीपल है, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, तो इसका मतलब 12 से चेक करने के लिए ना इन सब से कोई संख्या क्या कटनी चाहिए, तभी तो हम अगर बाद में देखते हैं ना आप लोग, मैंने मेरे से कभी पढ़ा होगा तो मैं सीधा काटता हूँ बाद में, वो कैसे, क्योंकि वही देखते हैं फटाफट, 2 से 3 से 4 से 6 से कट गई तो 12 से फटाफट काट लिया। जैसे 18 तो 18 का मतलब क्या हुआ, 2 से 3 से भी, फिर 6 से 9 से, 2 3 6
इनसे देखा तो 18 से कट गई, तभी तो फटाफट काटते हैं, फिर बाद में डायरेक्ट काट देते हैं। फिर हम देखते हैं कि सर को कैसे पता चल रहा है, सर को ऐसे ही पता चल रहा है कि गुणनखंड देखते हैं। ओके चलिए सर 11 से देखो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है यहाँ से क्वेश्चन, देख लो। कोई भी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित तब होगी जब उसके स्थान, कल ही समझाया है, स्थान क्या किया है, कल ही समझाया सर मैंने, स्थान याद होगा, समझाया है ना, कल ही समझाया है स्थान, ठीक है। जब उसके सम स्थान के अंकों का योग, जब उसके किसका, सम स्थान के अंकों का योग, ये देखो ये सम स्थान के अंकों का योग, तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर क्या हो, 0, या दोनों का योग क्या हो, बराबर। जैसे देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं छोटा सा, इन्होंने तो बड़ा बहुत बड़ा दिया, 1331, छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है। बात किसकी कर रहा है ये, सम स्थान और विषम स्थान। स्थान का मतलब क्या होता है, पोजीशन, सर उसकी जगह, उनकी जगह। तो इसको लेते हैं ऐसे इकाई जाए सैकड़ाजार, पर गिनती हम कहां से करते हैं, शुरुआत यहां से 1 2 3 4 ऐसे, तो ये पहले नंबर पे है, और ये दूसरे, और ये, ठीक है। तो सम स्थान का मतलब क्या हुआ, जो दूसरे और चौथे स्थान पे आ रहा है। विषम स्थान का मतलब क्या हुआ, वो जो पहले और तीसरे पे आ रहा है। तो आप लोगों को इतना भी नहीं चलेगा ना पता, आप लोगों ने एक छोड़ के एक ले लेना, ले लिया, आगे तो नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसको जमा करो, कितना आ रहा है, इसको जमा करो, कितना आ रहा है, दोनों क्या है, बराबर, या दोनों का अंतर क्या है, 0। इसका मतलब वो संख्या 11 से क्या होगी, पूरी तरह कट जाएगी सर, पूरी तरह मतलब पूरी तरह। ओके आगे समझ। एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखना इसको। ये लो, बनाओ जरा, बनाओ या देखो सीधा डायरेक्ट ही देखो, कट जाएगी। देखो जरा, एक एक छोड़ो, अपनी नोटबुक में ही लिख लो, चाहे ये और ये, मतलब ये सारे अंक क्या होंगे, जमा, एक छोड़ के एक, 5 4 9, 9 और 0 9, 0 बोलेंगे, 9 और 0 9 जमा कर रहे हैं। अब सर अगली पकड़ो, 3 और 6, देखो दोनों क्या है, बराबर। इसका मतलब ये पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी, ऐसे देखना। ओके क्लियर हो गया। पटवारी का टेस्ट आया तो यहां से पक्का आता है क्वेश्चन, बीच में के लिख देता है जानबूझ के, या एक्स लिख देता है, देखोगे तो पंचायत सेक्रेटरी में भी आता है ऐसा क्वेश्चन, एक्स लिखेगा या के लिखेगा, या कई बार ऐसा करेगा कि डिब्बा दे देगा बीच में खाली जगह, फिर बोलेगा कि इनके बीच में कौन सा अंक आएगा जो 7 से 9 से 11 से या किसी से भी कट जाएगा, नीचे देगा, ठीक है। फिर वो चेक करना है पूरा, वो तो तभी होगा चेक जब क्या, डिविजिबिलिटी रूल आएंगे, नहीं तो सारी संख्या से करना पड़ेगा गुणा बार बार, पहला ऑप्शन उठाना पड़ेगा, फिर दूसरा, फिर चौथा, टाइम लगेगा। पर डिविजिबिलिटी रूल याद होगी तो क्या, सारे आसानी से डन, वो बन गया, ठीक है, ये हो गया। 12 से देखो मैंने बोला भी था, 3 और 4 दोनों से, क्योंकि 4 3 12 भी बनता है, या 2 और 6 दोनों से। ओके 6 दूनी 12, 4 3 12, ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब ऐसी संख्या जो 3 और 4 क्या दोनों से, 3 से भी कटती हो 4 से भी कटती हो, वही संख्या किससे कट जाएगी, 12 से। इसके अलावा ऐसी संख्या जो 2 और 6 दोनों से कट जाए, वो भी क्या 12 से कट जाएगी। बाकी भी है सर, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, देखो छोटे छोटे ये करने नहीं है वैसे, ठीक है। ये देखो 13 से भी है, ये मत करना, हाँ अगर लग जाए पता, ये देखो 2 और 7 दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है ना, चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इन्हें नहीं करेंगे हम लोग। ये ऐसी संख्या जो क्या, जो सर 13 से विभाजित होने के लिए, देखो इसको रहने देना, ये रहने दो, 4 से गुना शेष ना, इससे नहीं लेना देना, 13 से रहना दो, 14 से कर लेना चाहिए, 2 और 7 दोनों से करती हो, 2 से और 7 दोनों से करती हो, ठीक है। 15 किससे कटेगी सूरज, जल्दी 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 बताओ, 14 कर लिया, 15 3 और 5 दोनों से, क्योंकि 15 किस किस को गुणा करके बनता है, 3 और 5 को सर, ठीक है। आज 16 का लिखा नहीं है इन्होंने, 8 2 और 4 4 तो सेम है, ठीक है, उसका नहीं है। 17 से भी हमें जरूरत नहीं है, 18 19 आगे कोई जरूरत नहीं है, किसी की भी हमें जरूरत नहीं है। बाकी इस पेज में आप लोगों को सब मिल जाएगा, मैक्सिमम सब, मतलब सब कुछ, ठीक है। पर हम इसके अलावा और करेंगे
बीच में मैं आप लोगों को कुछ और बताऊंगा, देखो ध्यान से देखना। ये हो गया विभाज्यता नियम, अब मत बोलना कुछ। अब आ गया देखो जोड़ के किए थे कल, याद है? तो जोड़ के नियम किए थे, वीडियो देखने वाले, या मैं फिर बता देता हूँ, एक बार रिवाइज करता हूँ। जोड़ के नियम किए थे सर, अब मैं और क्वेश्चन दूंगा कुछ। जोड़ के नियम का मतलब ये होता है कि कब कब प्लस होगा, कैसी कैसी संख्याएं होंगी तो क्या होगा, प्लस होगा। अब ध्यान से देखना, ए और बी दोनों क्या पॉजिटिव हो। अब नीचे देखो, नीचे दिया इधर देखो ऑप्शन। मान लो एक संख्या क्या है 10, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है 50, दूसरी संख्या क्या है 50, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 60। क्यों? क्योंकि सर दोनों संख्या क्या है, पॉजिटिव है, तो होगा भी जमा ही, और चिन्ह भी किसका आएगा, जमा का। कल किया था ये हमने, ठीक है। और दूसरा किया था फिर हमने, एक संख्या मान लो जमा की, दूसरी माइनस की, तो ये जमा ये माइनस, होगा क्या माइनस, होगा क्या माइनस। चिन्ह किसका आएगा पर, बड़ी संख्या का, ठीक है। दोनों जमा हो तो फिर तो होगा भी जमा, और चिन्ह भी किसका आएगा, जमा का। एक जमा हो एक माइनस हो, होगा क्या माइनस, और चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ी संख्या होगी, चाहे जमा वाली चाहे माइनस वाली। अब देखो ये 15 है तो कितना आ गया 5, दोनों माइनस हो, -5 -10, होगा क्या, होगा जमा, होगा क्या जमा, पर चिन्ह किसका आएगा माइनस का। 10 और 5 15, पर चिन्ह किसका। क्लियर हो गया। ये जोड़ के नियम किए थे हमने, ये दिया भी हुआ है, पीपीटी में दिया भी हुआ था आप लोगों को, और क्वेश्चन भी दिए थे शायद, कुछ ब्रैकेट में दिए थे मैंने, मिल गए थे ना, बनाए हो ना, ब्रैकेट में बड़े बड़े क्वेश्चन दिए थे कुछ, ठीक है। अब अगला देखो सर, ये है गुणा के नियम है। अब आज जो सीखेंगे नया वो होगा गुणा का नियम। आता है गुणा करने, वो आता है, ठीक है, नहीं तो देखते हैं, कोई ना, नहीं आता है तो देख लो, ध्यान से देखना। गुणा के समवर्ग नियम मतलब क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। अब ध्यान से देखो, इन चीजों को देखना ध्यान से। यदि ए एक और बी की बात कर रहा है तो कितनी संख्याएं हैं, 2। यदि ए और बी दोनों क्या हो, धनात्मक, करना तो गुणा है, ठीक है, इसका मतलब होगा तो गुणा, पर चिन्ह क्या आएगा, जमा सर, क्योंकि दोनों क्या है जमा। जैसे मैंने बोला 5 गुना 6, दोनों क्या है जमा के, तो आंसर कितना आएगा। दूसरा नियम है, यदि ए और बी दोनों क्या हो, ऋणात्मक, क्या हो, तो तब आपका आंसर किस में आएगा, धनात्मक, मतलब जमा। अब देखो कैसे, -5 गुणा -6, इसको समझना ध्यान से, आराम से गुणा कर दो पहले इसको और इसको, 6 5 30। अब देखना सब ध्यान से, माइनस गुणा माइनस, माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस। 2 बार माइनस आए तो क्या होगा प्लस, गुणा हो रहे होंगे तो। 3 बार माइनस आए तो तब माइनस, जैसे क्यों, क्योंकि विषम बार, अब ध्यान से सुनना, अगर समबार मतलब 2 बार 4 बार 6 बार माइनस आए तो गुणा करके क्या आ जाता है जमा। अगर विषम बार माइनस आए, 1 बार 3 बार 5 बार, तब क्या होता है माइनस ही आता है। जैसे अगर मैं बोलूं -5 गुणा 6, 6 5 30, किस में आएगा माइनस। ये इंपोर्टेंट है सर, ये माइनस वाला कंसेप्ट थोड़ा इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं बोलूं -5 गुणा -6 गुणा -7, 6 5 30, 7 21, 210 बनेगा, और चिन्ह किसका, क्योंकि कितनी बार आया 3 बार आया, इस तरह रखना। ये बेसिक कंसेप्ट है, धीरे धीरे सीखना चाहिए। देखो ये दे दिया है, कर भी दिया आपने, ओके। तो -1 बार आएगा संख्या में तब भी आंसर किस में, माइनस में। 3 बार आएगा तब भी माइनस में, 5 बार आएगा तब भी माइनस में, 2 बार आए 4 बार आए 6 बार आए तब जमा हो जाता है। क्लियर हो गया, क्लियर, ठीक है सर। ये देखो ये दिया लास्ट, और ये फॉर्मूले है सर। ये फॉर्मूले नोट क्यों करने होंगे तो कर लेना, अभी कर लो, नहीं करने तो मत करना, क्योंकि आगे जब हम करेंगे ना, अभी तो नहीं, पर मंडे से इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे इसका, ओके। अब देखो ये किया भी हमने, जमा गुणा जमा आए तो जमा, जमा गुणा माइनस आए तो क्या माइनस, माइनस गुणा जमा आए तो माइनस, माइनस गुणा माइनस आए तो जमा। क्लियर। अब ये है फॉर्मूले सर, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला मैं टिक कर देता हूं। पहला फॉर्मूला जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर जगह यूज होता है, हर जगह मतलब हर जगह, मैक्सिमम यहां से ना क्वेश्चन बनेगा, आप लोग चाहे कुछ भी करना, ये वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन बनता है सर। अगर बेसिक से नहीं बना तो यहाँ ना अनुपात से क्वेश्चन आता है, यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों से,
अनुपात से, रेशियो वाले से, ठीक है। ये आता है, डायरेक्ट ही आ जाता है। इसके अलावा देखो ये वाला क्वेश्चन ना पटवारी में और पंचायत सेक्रेटरी में डायरेक्ट पूछा जाता है। ये वाले समझाऊंगा मैं इनका। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट मतलब ऐसा दे देगा ये उठा के, प्रॉपर्टी है ये इसकी, क्या है, प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आ जाते हैं, जाओ इधर नहीं आना, ओके, आगे समझ। तो ये वाला क्वेश्चन ना डायरेक्ट आता है पटवारी में, ये डायरेक्ट आता है पटवारी में, देख लेना चाहिए। एक बार तो ऐसा भी आ गया था, x रेज टू पावर a अपॉन b गुना x रेज टू पावर b अपॉन c गुना x रेज टू पावर c अपॉन a, ये किसके इक्वल होता है, ये प्रूव करेंगे हम आगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन वहां पे भी बन जाता है घातांक करने में, डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो a की घात 3 जमा b की घात 3 c की घात 3 माइनस 3ab, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं। और ये पूरा किसके बराबर होता है, यदि इसमें a b c 0 हो तो a क्यूब जमा b क्यूब जमा c क्यूब हमेशा किसके बराबर, 3abc। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऊपर कुछ भी दे दिया होगा ना, कुछ भी मतलब कुछ भी, नीचे बोलेगा abc क्या है 0, तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, ये नहीं a b क्यूब, ये किसके बराबर होंगे 3abc के। बस इसकी जगह हमेशा ना, इसकी जगह फिर ये भरना, तो ये हमेशा क्या हो जाएंगे माइनस, तो आंसर हमेशा कितना 0। वो आंसर कितना, देखो मैं समझा देता हूं, a की घात 3 जमा b की घात 3 जमा c की घात 3 माइनस 3ab, c लिखा, और नीचे कंडीशन दी होगी ये वाली, यदि a जमा b जमा c किसके बराबर हो 0 के, तो ये बोलता है हमेशा a की घात 3 b की घात 3 जमा c की घात 3 किसके बराबर होती है 3abc, 3abc। इसका मतलब इसकी जगह हम क्या भरेंगे 3abc, तो भर दो इस पूरी की जगह। कितना आया आंसर सर, कितना आया 0। डायरेक्ट क्वेश्चन आते पढ़ेंगे हम घातांक करने में, पर मैं बोल रहा हूं अब इसको क्या कर लेना, रख लेना अपने पास लिख के, ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो ये वाला ज्यादा यूज होता है, ये वाला कई बार बन जाता है अनुपात में, कई बार, ठीक है, लिख लेना इन्हें, इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे जो देखो, ये तो हम वैसे भी करते थे पहले, ये भी करते ही हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, अलग आ गई है। एक ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको रखना याद, रट्टा ही मारना चाहे। और एक ये वाला पुलिस में नहीं आए तो पटवारी में आते हैं, इसको अलजेब्रा बोलते हैं। पटवारी में अलजेब्रा बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, अलजेब्रा से रिलेटेड बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और पंचायत सेक्रेटरी में भी पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो इन दोनों को भी याद रखना सर, कर लो इन्हें, नोट करने तो नहीं तो मिल जाएंगे। हो गया, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अब मैं सारी चीजें लिखवाऊंगा, ऐसा नहीं है ये क्यों रखे, देखो a क्या है, एक संख्या, वो a क्या है संख्या, b क्या है दूसरी संख्या। अच्छा मैं अगर इसको ऐसे लिखूं तब तो हम क्या बोलेंगे a का वर्ग माइनस b का वर्ग, या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पर अगर हमने मैथमेटिक्स रूप में लिखना हो, जिसको हम बोलते हैं शब्दों में, किसमें, वो जैसे मान लो 227 है ना, इसको कैसे लिखते हैं हम 227, 2 लिखते हैं फिर 100 लिखते हैं फिर 27 लिखते हैं, ये हुआ क्या शब्दों में। अंकों में कैसे लिखेंगे 227। वैसे ही अगर इसको किस में लिखना हो शब्दों में, किसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को, तो कैसे लिखेंगे, ये तो सेम ही बोल रहा है, कैसे लिखेंगे काजल, करवाया हुआ मैंने, ममता a की घात 2 माइनस b की घात 2 को कैसे लिखेंगे शब्दों में, बॉबी तो क्या करता है, वही आया था आर्मी में भी आया था इसमें, पर चल दिया नहीं तूने, पर फिर भी आया भी था, करवाया भी है बहुत बार सर। इससे बोलते हैं दो संख्याओं, ध्यान से लिखना एक एक वर्ड, बेसिक है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, ऐसे आते हैं क्वेश्चन। ऐसे कौन देगा, ऐसे तो सबने फॉर्मूले रटे होते हैं, क्वेश्चन दे देगा ऐसे, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर इतना है। अच्छा इसको क्या बोलते हैं बच्चा, a जमा b को, ये लिख दिया मैंने, ये किसके बराबर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या मतलब क्या हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा a जमा b को क्या बोलेंगे संजय, कल भी सिखाया, वो योग, जमा हो रही तो क्या बोलेंगे दो संख्याओं का योग। ध्यान से रखा करो यार, क्या कर रहे हैं, दो संख्याओं का योग क्या होता है, दो संख्याएं मतलब a जमा
बी, ए माइनस बी को क्या बोलते हैं? दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का। क्लियर हो गया? अगर मैं बोलूं ए गुणा बी या ए गुणा बी भी ना बोलूं, सीधा बोलूं ए बी, तो इसको क्या लिखेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। डायरेक्ट याद रखा करो सर इन्हें, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ये ऐसे बोलते हैं। अच्छा, अंतर को एक और चीज बोलते हैं, दो संख्याओं का अंतर होता है ऐसे, ये इसका मतलब क्या हुआ? दो संख्याओं का अंतर। एक और चीज बोलते हैं इसको, कल कौन आया था? सूरज आया था ना? कल पढ़ाया शायद, मैंने पढ़ाया था। हाँ पढ़ाया था, बिल्कुल सर। दो संख्याओं के अंतर को और क्या क्या तरीके से बोला जा सकता है? एक संख्या दूसरी से इतनी बड़ी है, पहली नहीं बोलना, पहली का हमें क्या पता कौन बड़ी कौन छोटी, सीधा बोलते हैं कि एक संख्या दूसरी से बड़ी है या एक संख्या दूसरी से छोटी है। तो सर अंतर का मतलब क्या होता है? बड़ी, छोटी, कम, अधिक। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना, ये बेसिक है, आगे आएंगे बस अभी। ये हो गया देखो, विभाज्यता नियम कर लिया, संख्याएं कर ली, बेसिक बेसिक, स्थानीय मान कर लिया, अंकित मान कर लिया। अब आगे तो यही है, इन्हीं से रिलेटेड आते हैं सर। कई बार डायरेक्ट देगा क्वेश्चन ऐसे, कई बार कैसे देगा? इस तरह से, ये जो मैंने बोला। ओके, आ गया समझ? ये बेसिक है और बेसिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, एक या दो। क्लियर हो गया? अब देखो आगे सर सेम ही है, इसको क्या बोलेंगे वैसे? ए जमा बी का वर्ग। हाँ बिल्कुल, लिखते जाना ध्यान से, मैं नया पेज नहीं लूंगा, आप लोग इसी में करेंगे, ध्यान से लिखना। चलिए, ए जमा बी की घात 2 को लिखो, ए जमा बी की पावर 2, इसको भी लिखो कैसे आते हैं, ए जमा बी की घात 2। लिखिए सर, इसको लिखेंगे। अच्छा देखो पहले क्या हो रहा है, मेन बात ये है ना, आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो देखो ना क्या हो रहा है। पहले जमा हो रहा है, जमा होने के बाद फिर दोनों के क्या हो रहा है? वो भी वर्ग। तो पहले जमा हुआ, फिर क्या हुआ? वर्ग। तो क्या बोलेंगे? दो संख्याओं के योग का वर्ग, दो संख्याओं के योग का वर्ग। इसका मतलब पहले योग हुआ, फिर दोनों का क्या किया? वर्ग किया। क्लियर है? अच्छा इसको क्या लिखेंगे? इसको, अच्छा इसको लिख लिया ना, दो संख्याओं के योग का वर्ग। इसको क्या लिखेंगे बच्चा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, दो संख्याओं के वर्गों का योग। इसका मतलब पहले क्या किया? इसका वर्ग और फिर इसका वर्ग, फिर दोनों को क्या कर दिया? प्लस। तो सर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर का मतलब ये लिखिए, दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग। ये नोट करने के लिए जरूरी था, तब नोट करवा रहा हूं। क्लियर हो गया? आ गया ना? बेसिक बेसिक पॉइंट सारे लिख लिया हमने। इसको क्या बोलेंगे वैसे? ए माइनस बी का स्क्वायर, दो संख्याओं के अंतर का वर्ग। ए माइनस बी का स्क्वायर को क्या बोलेंगे? दो संख्याओं के अंतर का वर्ग, दो संख्याओं के अंतर का वर्ग। मतलब पहले दोनों का अंतर किया, फिर दोनों का क्या किया? वर्ग। क्लियर है? पहले अंतर हुआ, फिर वर्ग हुआ, दो संख्याओं के अंतर का वर्ग। क्लियर? इतना डन है? इतना क्लियर है? ठीक है, ये मैं पीपीटी आप लोगों के लिए ना भेज दूंगा बाद में, ये भेज दूंगा मैं, यहाँ भी भेज देता हूँ अपने इसमें। ये दे देंगे फिर बाद में आप लोगों को। ये ऐसे मिल जाएगा लिखा होगा, कल थोड़ी प्रॉब्लम होगी थी नए नए। ठीक है, कल अलग भेजे थे हमने पेज ना, आज नहीं, आज से अब ऐसे ही आप लोगों को डेली इसी में मिल जाएगा, कुछ भी लिखना होगा हमने, ऐड करना होगा। ठीक है, ओके, तो ये मिल जाएगा आप लोगों को क्लास के बाद। अब हम कुछ और नया करेंगे। ठीक है, चलिए बैक चलते हैं। ये चलिए सर, अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चन। देखिए
और कुछ सिंप्लीफिकेशन से। या मैं, अच्छा देखो, आप लोगों ने ना इतना याद रखना, प्राकृतिक संख्या याद है जो 1 से शुरू होती है, जो 1 से शुरू होती है, क्योंकि कल जो चलेगा ना सैटरडे को, वो इसी से रिलेटेड चलने वाला है, ठीक है। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है, सम 2 4 6 8 जो 2 से कट जाती है, विषम 1 3 5 7 जो 2 से नहीं कटती है, और अभाज्या 2 3 5 7 जो सिर्फ अपने आप से कटती है, ठीक है। अभाज्य सब लिख लिए, परिमेय अपरिमेय, रियल नंबर भी कर लिया है, नाम तो रियल है पर वैसे रियल नहीं होता, ठीक है, इमेजिनरी नंबर होता है, ओके। तो ये हम कल सीखेंगे, और बस ये योग अंतर जो मैंने सिखाया ना, ये भी कल ही काम आएगा, ठीक है। कल के लिए बहुत बड़ा काम है। और जो एक क्वेश्चन पुलिस में पहले आता था, आजकल एसएससी में बनता रहता है बीच बीच में, एसएससी वाले एग्जाम में, कुछ एक बगीचे में कुछ तोते हैं और कुछ बाघ है, कल ऐसे क्वेश्चन भी है, ठीक है। इतने सिर है और इतने पैर है, तो कितने कितने वो है, टोटल कितने हैं बगीचे में, कुछ भी, तोते बोलेगा तो तोते, शेर बोलेगा तो शेर, आता ही है क्वेश्चन, एसएससी में अभी भी आता है। और एसएससी की भरी है, किसी ने नहीं भरी है इस बार भी, ना ना ना, वो CHS है, नहीं भरी है, क्यों, मजे करने, मैंने तो बताया भी था कि इसको एक दिन मिला, इधर तो कोई नहीं, वो भरा करूँ, सेंटर के एग्जाम बड़ी बड़ी जल्दी होते हैं। पिछली बार एसएससी CGL का निकला था, किस किस की ग्रेजुएशन होगी, ग्रेजुएशन किस किस की होगी थी पिछले साल में, तो बोलो कितनी वैकेंसियां थी, 45,000, फिर बाद में कितनी होगी, 37,000, कोई ना, ये इतनी भी ना, आज तक कभी भी नहीं आई ग्रेजुएशन वालों के लिए, तो सब भी हो गए पीछे, जैसे आ गया है रिजल्ट, लगी ड्यूटी, ज्वाइनिंग भी हो जाएगी कुछ टाइम में। खुद सोचो, इतना बड़ा ऑफिसर होता है कोई, इनकम टैक्स वाले बड़े बड़े ऑफिसर, बहुत बड़े सेंटर लेवल का, और बैंक के पेपर में दे रहा हूँ, उनकी जो सैलरी होती है बैंक से भी ज्यादा होती है, वो लगते नहीं, वो क्या बोलते हैं, CID CBI, अलग अलग डिपार्टमेंट उसी के थ्रू मिलता है, रहते हैं ऐसे ही कपड़ों में, चले कभी इधर छापा मारने, कभी उधर, कभी एक रेवेन्यू में चले गए, कभी दूसरे में, कभी ऊपर चले गए मिनी सेक्रेटरीट में छापा मारने, कौन क्या कर रहा है। इस बार भी निकली हुई थी एसएससी CGL की, कम है शायद 72 कि 10-12,000, पता नहीं, 7-8 हजार शायद में भी, पर बढ़ेंगी वो CGL की वैकेंसियां ग्रेजुएशन बेस पर, वो वैकेंसियां बढ़ेंगी सर, कम से कम 27,000 जाएंगी, या 22 या 27,000 के करीब पहुंचेंगी। रहा होगा तो भर देना, क्योंकि बड़ा आसान आ रहा है पेपर, पहले उसका बहुत टफ, जब हम देते स्टार्टिंग में, मैंने दिया था 2015-16 में, तब तो बड़ा टफ होता था, आजकल तो बड़ा आसान हो गया है, बड़ा बच्चों की तरह डाल रहा है, प्री तो बहुत बच्चा, प्री निकाल दिया तो बचा है क्या, मेन में तो जीके पकड़ो, हिंदी पकड़ो, इंग्लिश पकड़ो, हो गया, कंप्यूटर पकड़ो, मैथ नहीं भी करोगे, रीजनिंग पकड़ो, रीजनिंग हो जाती है, रीजनिंग जो मैं करवाऊंगा वही आती है। CHSL का भी भरो, उसकी भी आई है, क्या करते हैं आप लोग, अभी तो SSB की भी निकली है लड़के लड़कियों के लिए, SSB पता नहीं कैसा है ये, SSB क्या है, सशस्त्र सीमा बल, हाँ सशस्त्र सीमा बल निकली हुई है वैकेंसियां, 17 18 1900 इतनी है, अलग अलग है, हाँ, स्टेनो, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल ऐसी है, तो भरनी चाहिए, सेंटर की जॉब है। अभी सॉरी, वो मैं क्या कर रहा हूँ, दिल्ली पुलिस, हाँ वो तो होना चाहिए, या तो बना लो, कब से कब डेट तक का मांगा है, दिल्ली पुलिस बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, दिल्ली पुलिस सबके लिए होती है, सारे भर सकते हैं, सेंटर की जॉब है, सेंटर मतलब दिल्ली पुलिस, किसके थ्रू, किसके अंडर आती है, वो दिल्ली का जो पुलिस है ना पूरा डिपार्टमेंट, वो किसके अंदर आता है, गृह मंत्रालय के, गृह मंत्रालय के, ठीक है। तो इसलिए सेंटर की वैकेंसी बड़ा बड़ी वो मिलता है से, बस सैलरी इनकी 40-50 हजार होती है स्टार्टिंग की, ऊपर से रूम का खर्चा अलग, पेट्रोल का अलग, सब कुछ अलग, मजाक नहीं है। तो आप लोग कहाँ खोए होते, भरनी चाहिए, पहले टेस्ट होता है ना, पहले टेस्ट, तो फिर भी एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा टेस्ट देने का, अगर वो वाला क्वालिफाई कर दोगे तो इसका मतलब हिमाचल का भी कर ही लोगे। देखो ना, मैं एक चीज बोलता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं, जैसे सूरज बोलता सर आजकल तो ना ऐसी हो गया है मन, या सभी बोलते हैं, क्यों, मैं नाम तो इसका ले लिया पर मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि सर वैकेंसियां नहीं आती है, ना पुलिस की आ रही है, ना पटवारी की, 1-2 साल से ऐसे रगड़ रहे हैं, यस या नो, तो बड़े बड़े लोग क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ भी नहीं, टारगेट ही नहीं है, तो मन भी नहीं करता पढ़ने का, करता है नहीं,
नहीं होता इतना, मतलब डेडिकेशन से नहीं होता इतना, वो नहीं होता। एक तो होता है ना वो यार आने वाला है 2 महीने रहे, चल चल पढ़ते हैं पढ़ते हैं, अब पता ही नहीं कब आएगा, तो पढ़ रहे हैं आराम से धीरे धीरे, क्यों ममता, धीरे 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 करते रहेंगे कैंचू की तरह से चले। पर ये देखो ना, जब ऐसे फॉर्म भरोगे तो टारगेट मिलेगा, टारगेट मिलेगा तो कम से कम कुछ ना कुछ तो दर्द, सिर सर में दर्द होगी होगी, थोड़ा सा लोगे ही लोगे दर्द, लोगे तो फिर पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे तो आदत बन जाएगी, और उसी का टेस्ट देते देते एचपी का निकला तो हो जाओगे, फायदा मिला ना एक जगह का दूसरी जगह, चाहे वो ना हो तो ये हो जाएगा। इसलिए टारगेटेड वाली जॉब है भरनी चाहिए, क्या करते हो मैं तो बोल रहा हूँ भरनी चाहिए। या कई बार होता है ना, मान लो नहीं जाना, कैटेगरी भर दो, SC ST जहाँ फीस नहीं लगती है, OBC की नहीं लगती होगी वो भी भर दो, जिसकी नहीं भी है, देखिए आउट एक्सपीरियंस। टारगेट कौन, वो पहले थोड़ी मांगते हैं ना, मांगते हैं वो कुछ भी रजिस्ट्रेशन डाल दो, क्या जाता है, गलत ही डाल दो रजिस्ट्रेशन के लिए, क्या जाता है, नहीं मांगेंगे तो फिर क्या हुआ, क्या जाता है, गलत भर दिया। टेस्ट ही तो देना है आप लोगों ने, एक्सपीरियंस ही तो चाहिए, ग्राउंड का भी अगर हो ही जाएगा, ग्राउंड का भी ले लेना, मेडिकल में निकलोगे बाहर डॉक्यूमेंट में, फिर क्या हुआ, या तो जाना ही होगा तो फिर अपनी कैटेगरी भरना। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ भाई, कई फीस से लगते हैं ना कि सर फीस बड़ी भारी है, क्यों यश बात, वो 500 600 1000 नहीं भरना, पढ़ेंगे तो मैं नहीं, बंदे पहले सोच लेते हैं फीस भी नहीं देनी पढ़ना भी नहीं। पर मैं ये बोल रहा हूँ फीस से बचना, तो मैंने किया था एक बार, मजाक नहीं है, ये SI का दिया था, वो भी गया था क्लियर, फिर गया नहीं, ये 2016 की बात, 16 में आया था ना, हाँ 16 की बात है ये, पर तब तक मेरा वो निकल गया था बैंक का, ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए सर, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण थोड़ा सा सीखेंगे, ठीक है, फिर ब्रेक दे देंगे। सरलीकरण करना है सर, सिंप्लीफिकेशन। देखो सिंप्लीफिकेशन में ना बस एक ही चीज याद रखना जो सभी को पता है, क्या, बोधमास, क्या बोधमास, इसी को याद रखना बस, बाकी नहीं है कुछ भी, इसमें भी इतना ज्यादा नहीं है, फिर भी मैं 2-3 चीजें बताता हूँ। देखो कुछ चीजें ना हमें माइंड में डाल के रखी होती है वैसे तो, एक क्या, MD, ये 3-4 चीजें जरूरी है। देखो हमारे पास साइन भी कितने होते हैं, चिन्ह भी कितने होते हैं, 4 ही। एक क्या, डिवाइड का मतलब भाग, डी का मतलब भाग, M का मतलब गुणा, इन्हें रहने दो, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब सर कभी भी ना सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन आए तो पहले क्या करना, भाग, पहले भाग, चिन्ह में से बोल रहा हूँ, 4 चिन्हों में से, गुणा भाग जमा माइनस, इनमें से क्या करना, हमेशा भाग, फिर क्या करना, गुणा, बस ये रखना सीक्वेंस। इन दोनों का याद रखने की जरूरत नहीं होती। ए का एडिशन का मतलब होता है जमा, S का मतलब सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस, पर इनकी जरूरत हमें नहीं पड़ती। ये दो वाले जो चिन्ह है इनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, ज्यादा, ठीक है। जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन दूंगा ना, अगर मैंने बोला 26 जमा 58 भाग 29, ऐसे ही दे दिया मैंने एक क्वेश्चन। अब कुछ लोग क्या करते हैं, होता है जल्दबाजी में, ऐसा नहीं है, सबके साथ होता है, कुछ इसको पहले कर देते हैं, तुम्हारे ये है थोड़ी सी गलती बस, ठीक है। इसको कर देते हैं पहले। हुआ था पुलिस का पेपर आया था कब, वो कौन सा था वो, 56-33-2 समथिंग कुछ ऐसा था, आया हुआ भाग जमा का सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा ही तीन ही संख्याओं का था, और बहुत सारों ने गलत करके आए थे, क्योंकि भाग उसमें लास्ट में दिया था, जमा पहले दी थी, तो जमा पहले कर दी, फिर भाग किया और आंसर आ गया कुछ और ऑप्शन में था वो। तो जल्दी में क्या होता है कि जब कर लेना जल्दी में तो फिर नहीं दिखता वो, यार सही आया वो, ऑनलाइन में तो बदल भी जाते हैं आंसर, पर ऑफलाइन में आंसर भी नहीं बदलते, एक बार गया तो गया, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अब पहले जमा नहीं होगा सर, हम कई बार जमा करते हैं ऐसे ना, 8 से 14 फिर 5 2 7 और 1 8 और 29 कर दिया, ऐसे लगे फिर काटने, पर ऐसे नहीं सर, पहले क्या होना, भाग, पहले क्या होना, तो 58/29, 29 दूने 58, 26 जमा 2 28, ऐसे सर, ये रखना ध्यान। क्वेश्चन है आगे, बस मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। अब देखिए सर, ये दोनों का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट कितनी प्रकार के होते हैं, 3, बड़ा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। बड़ा ब्रैकेट होता है ये, इसको सबसे बाद में करते हैं सॉल्व, अगर आ गया तो। कर्ली ब्रैकेट
इसको दूसरे नंबर पर सॉल्व करते हैं, और छोटा ब्रैकेट ये वाला, और सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। किसको? छोटे ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को, ठीक है। और ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ऑफ। और हिंदी में, अच्छा देखो, अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं का वाला, देखना फिर बनाना, जरा देखते हैं कैसे बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है 20 का 5 भाग 4, ठीक है, माइनस 2 जमा 3, ऐसे ही दे दिया मान लो। लीजिए सर बनाइए। दिख नहीं रहा है आप लोगों को? दिख रहा है वीडियो में तो ज्यादा कम नहीं है, चलो कोई ना, जल्दी बनाओ, जल्दी, शाबाश। लास्ट एक ही क्वेश्चन है बस, फिर थोड़ी देर ब्रेक लेंगे 5 मिनट का, फिर रीजनिंग करेंगे। और रीजनिंग में इंटरेस्टिंग चलने वाला है धीरे धीरे, आज भी इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। 20 का 5 भाग 4 माइनस 2 जमा 3, माइनस 2 जमा 3। अब देखो सबसे पहले क्या आ रहा है? पहले तो चिन्ह देखने, कौन कौन चिन्ह है? भाग, माइनस, जमा। पर सर इन चिन्ह से पहले क्या होता है? या तो ब्रैकेट या का, ब्रैकेट और का, और सबसे पहले कौन होगा? ब्रैकेट। कौन? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में सर कौन है? 2 और 3 आपस में क्या हो रहे हैं? जमा। तो ये क्या आ जाएंगे? इनकी जगह 5 आएगा, बस ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। देखो अब ध्यान से सुनना, कुछ लोग ना ऐसे फंसेंगे, सर ये आया ऐसे 20 का 5 भाग 4 ऐसे आया सर, ये 20 का 5 भाग 4 माइनस अंदर आया 5, तो सर ये कैसे लिख दिया डायरेक्ट? सर ये माइनस और ये अंदर जमा, तो जमा गुना माइनस, ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है, जमा गुना माइनस माइनस, तभी तो ऐसे आएगा 20 का 5 भाग 4 और माइनस। क्लियर है? ब्रैकेट हो गया सॉल्व, ब्रैकेट में जमा रहा था तो जमा हो गया, आया था 5 पर बाहर क्या है? माइनस। 5 किसका था? जमा का, जमा गुना माइनस, डन हो गया। अब सर देखो ब्रैकेट के बाद क्या सॉल्व होता है? का को कैसे सॉल्व करते हो आप? गुणा कर, क्या करके? पर बड़ी दिक्कत ये है कि अगर 2 गुणा आए मान लो बीच में, कितने गुणा? 2, तो आप किस गुणा को पहले करोगे? का वाली गुणा को या गुणा वाली गुणा को? हाँ, का वाली, बिल्कुल सही, क्योंकि सर का मतलब गुणा होता है, और अगर ये पहले आया है तो इसको क्या करेंगे? पहले सॉल्व करेंगे, बाद में सॉल्व, बाद में छोड़ दिया तो बेड़ा गर्क फिर हो जाएगा, ये है प्रॉब्लम, ठीक है। तो सर हम का मतलब होता है गुणा, वैसे तो यहाँ कोई और गुणा है नहीं, नहीं है ना कोई और गुणा, अब भाग भी है बीच में, तो कुछ लोग बोलेंगे भाग कर लेते, नहीं नहीं मत करना वैसे, ठीक है। 20 पंजे 100 भाग 4 माइनस, सॉरी माइनस था, माइनस 5, ठीक है, भाग 4 माइनस माइनस 5, 4 से 25 चुके 100, या 4 दूनी 8 और 2 10, 4 पंजे 20, 25 माइनस 5 25 माइनस 5 20। क्लियर हो गया? आ गया समझ? ठीक है, इनफ है आज के लिए इतना, ठीक है, आज के लिए इनफ है। कल पर बहुत शायद लंबी भी जा सकती क्लास, कल है काफी है, कल करने के लिए, कल हमें करने के लिए बहुत है सर। छूट गया होगा कोई ना, बाद में चल हो गया, लिख लीजिए, बाकी करेंगे।